नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार भट्ट, धर्माचार्य, आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा हम सुन रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, हमने आगे की कथा देखी कि जिस कथा में विदुर जी के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र गंगा के तट से आगे हिमालय में स्वर्गारोहण किया। युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य कार्य में व्यस्त थे। थोड़े दिन जाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज खिन्न हृदय होकर बैठे थे। उसी समय भीमसेन वहां पे आए और भीमसेन ने पूछा कि महाराज, आप ऐसे क्यों उदास बैठे हो, क्या चिंता आपको सताती है? भीम ने यह प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को पूछा। तब युधिष्ठिर महाराज ने बताया, भीम, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही दिन से देख रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ अपशुकन हो रहे। जब मैं भगवान की पूजा करने बैठता हूँ तो जैसे भगवान के मुख में से तेज ही चला गया हो, भगवान की मूर्ति जैसे मेरे सामने रो रही हो। भगवान को जो पुष्प की माला में चढ़ाता हूँ, वह पुष्प की माला थोड़े ही समय में वो सूख जाते हैं, मुर जाते हैं। ऐसे ही भगवान का विग्रह जैसे चला गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। भीमसेन, मैं जब गायों की सेवा करने जा रहा हूँ तो गाय मेरे हाथ से भोजन नहीं करती। गाय भोजन के बिना वो भूमकारती है, वो चिल्लाती है, और ऐसा अपशुकन मेरे को बार बार हो रहा है। कोई ब्राह्मण हमारे घर पे दान लेने के लिए नहीं आ रहा है। अभी जब मैं राज्य में पर्यटन के लिए निकलता हूँ तब सब प्रजा के मुख के ऊपर दीनता जैसे दिख रही है, ऐसे मुझे प्रजा भी प्रतीत हो रही है। हे भीम, जब धरती माँ को मैं देखता हूँ तो जो धरती प्रफुल्लित बनी हुई थी, जिसमें अनेक प्रकार का सौंदर्य दिखता था, वह सौंदर्य आज मुझे लग रहा है कि सब चला गया है। ऐसा धरती भी निस्तेज हो गई है, ऐसे मुझे प्रतीत हो रही है। वर्षा ऋतु समय पर आनी चाहिए, वह समय से आज विपरीत है, समय से आज दूर है, इसलिए वर्षा भी समय से नहीं हो रही। हे भीमसेन, कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसी घटना बनी है कि जिससे मुझे ये सब अपशुकन बन रहा है। और साथ में मुझे एक चिंता ये भी सता रही है कि हमने कृष्ण के साथ अर्जुन को भेजा था। आज 7 महीने हो गए, हमने उसे बोला था 6 महीने तक वहाँ पे रहना। आज 7 महीना हो गया, फिर भी अर्जुन आया नहीं है। अर्जुन की भी चिंता हो रही है मुझे कि कुछ अर्जुन के साथ तो कुछ अघटित नहीं हुआ होगा, या फिर भगवान द्वारकाधीश के साथ कुछ अघटित नहीं हुआ होगा। यह सोच सोच कर मैं चिंतित हो रहा हूँ। मुझे यह सब अपशुकन मुझे अस्वस्थ कर रहे हैं। बस यही भीमसेन और युधिष्ठिर महाराज का जब संवाद हो रहा था, उसी समय वहाँ पे अर्जुन का आगमन हुआ और अर्जुन को देखा। तुरंत ही भीमसेन और युधिष्ठिर महाराज दोनों खड़े होकर अर्जुन के पास गए अर्जुन के स्वागत के लिए। परंतु अर्जुन को देखा, दोनों विस्मित हो गए, क्योंकि अर्जुन को देखा तो अर्जुन जैसे कांतिहीन था, उसके अंदर तेज नहीं था, उदास मुख था। हाथ में जो गांडीव था, वह गांडीव भी आज निस्तेज लग रहा है। ऐसे निस्तेज अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछने लगे कि हे अर्जुन, ऐसा क्यों उदास होकर खड़ा है, निस्तेज क्यों लग रहा है? कुछ तेरे साथ अघटित घटना घटी है क्या? क्या तुमने कोई अपराध किया है और अपराध करने के बाद यहाँ पे आया है? तुमसे कुछ अपराध हो गया है तो ये बता, ये तेरी कांति कहाँ गई, तेरा मुख क्यों उदास है? युधिष्ठिर महाराज उसे एक के ऊपर एक प्रश्न करने लगे। अर्जुन कुछ बोलता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कहते, क्या तुमने अनजाने से कोई ब्राह्मण का वध कर लिया है? क्या तुमने गायों की रक्षा नहीं की, या गायों का तुम्हारे हाथ से वध हो गया है? क्या तुम किसी स्त्री या बेटी या कोई बहू का रक्षण नहीं कर पाए, इसलिए तुम उदास हो? क्या तुम्हारे हाथ से कोई ब्राह्मण को दिया हुआ दान वापिस ले लिया है, ऐसा कुछ अपराध हुआ है? क्या तुम साधु महात्माओं की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए तुम उदास हो? हे अर्जुन, जल्दी बताओ, तुम क्यों उदास हो? जहाँ तुम गए थे वहाँ द्वारकाधीश के परिसर में, क्या तुम समय से ज्यादा रुके, इसलिए किसी ने तुम्हारा अपमान कर लिया और उस अपमान के कारण तुम्हारा आज मुख उदास है क्या? क्या द्वारकाधीश के परिसर में सब कुशल मंगल तो है ना? उग्रसेन महाराज कैसे है? माँ देवकी कैसी है? वसुदेव कैसे है? बलराम जी, दाऊ जी कैसे है? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब कैसे है? सांब आदि सब कैसे है? सभी परिवारों का नाम ले लेकर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बार बार पूछ रहे हैं, परंतु अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा है। अंत में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे अर्जुन, हमारे प्रिय ऐसे और आपके प्रिय सखा भगवान कृष्ण, वो तो कुशल मंगल है ना?
और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने उसकी भगवान की कुशल मंगलता पूछी, अब अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन एक ही श्लोक में अर्जुन पूरी बात बताकर रोने लगा। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणे येन मे पहरतो तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराजा कहकर युधिष्ठिर के चरण में पड़ गया अर्जुन और चौधार आंसू से, बड़े बड़े आंसू से वो रोने लगा। जैसे कोई अकस्मात में पड़ा हुआ व्यक्ति डर जाता है और उसे कोई अपना मिल जाता है और उस मिलने के कारण वह जो हृदय खोलकर रोने लगता है, रुदन करता है, उसी प्रकार आज अकस्मात में पड़ा हुआ जिसे पूरा स्तब्ध हो गया था ऐसा अर्जुन, आज उसके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज ने यह पूछा, इसलिए अर्जुन का विलाप प्रारंभ हो गया, रुदन करने लगा और युधिष्ठिर महाराज के पैर में पड़कर रोने लगा। वंचितो हम महाभाग हरिणाम बंधुरूपिण। हरिणाम बंधुरूपिण, हे महाराज हम अनाथ हो गए, हमारा नाथ हमको छोड़कर चला गया। बंधुरूपिण, अकेले नहीं गए, परमात्मा कृष्ण स्वधाम गमन गए, अकेले नहीं गए, बंधुरूपिण सभी यादव कुल को लेकर चले गए। कैसे गए, कहाँ गए? तो कहते हैं अर्जुन, येन मे पहरुतम तेजो देव विस्मापनम महत्। वह परमात्मा पूरे परिवार को साथ में लेकर परमात्मा स्वधाम गमन चले गए। परमात्मा ने स्वधाम गमन किया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये कैसे बना, संभव कैसे हुआ? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा ये अर्जुन कैसे हुआ? तो अर्जुन कहते, ब्राह्मणों का श्राप निमित्त बनाकर परमात्मा कृष्ण स्वधाम चले गए, हम सबको अनाथ बनाकर चले गए। घटना ऐसी बनी थी जब अर्जुन और भगवान द्वारकानाथ द्वारका में थे, उस समय एक समय भगवान ने सभी अपने परिवारजनों को साथ में लेकर प्रभास क्षेत्र में गए और प्रभास क्षेत्र में सत्संग हेतु, पितृ पूजन हेतु सभी परिवार को लेकर गए थे। उस समय में यादव के बालकों ने मदिरा का पान किया और मदिरा का पान करने के कारण, मति भ्रष्ट होने के कारण ऋषि का अपमान किया, ऋषि की तपस्या और ज्ञान का परीक्षा किया। उस ज्ञान की परीक्षा के कारण ऋषि ने श्राप दिया और इस श्राप के कारण भगवान के पूरे वंश का स्वधाम गमन हुआ और भगवान ने उसी ब्राह्मण के श्राप के माध्यम से भगवान स्वयं भी अपने धाम वैकुंठ में चले गए।